नंबर एक एक मिनट अब देखो, खवारिज को आप लोगों ने पढ़ लिया, मुअतज़िला को भी आपने पढ़ लिया, अहले सुन्नत वल जमात को भी आपने पढ़ लिया, फ़िरक़े खवारिज के अंदर जो दो बड़े फ़िरक़े थे अबाज़िया और इस तरह फ़िरक़े आज़ारे का, ये भी पढ़ लिया, इनके अकायद भी आपने। अब देखो ना, हमारे और इनके आपस के माबैन अकायद की जंग चल रही है। किसकी चीज़ की चल रही है? अकायद की ना। जब अकायद की असल है तो इस वजह से ये इल्म कलाम का हिस्सा। इल्म कलाम में इन चीज़ों से बहस होती है, अकायद की, आपका नज़रिया क्या है, आपका अकीदा क्या है, मेरा अकीदा क्या है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए उनको इल्म कलाम का जो है ना वो हिस्सा बना दिए गए। अब जबर और इख्तियार, एक जबर होता है और एक इख्तियार होता है। दूसरा मसला जो उस अहद में पैदा हुआ, जबर और इख्तियार का मसला है। अगर हम गौर करें तो इस तरफ इंसान मजबूर है, अल्लाह की मशीयत के बगैर वो कोई काम नहीं कर सकता। इसको जबरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जबरिया कहा जाता है। दूसरी तरफ इसको इरादा और इख्तियार की ताकत दी गई है जिससे वो सारे कामों को अंजाम देता है। इस सिलसिले में दो इंतहा पसंदाना नज़रियात वो पैदा हुए। एक ग्रोह कदरिया कहलाया, जिसका तसव्वुर ये था कि इंसान अपने तमाम अमाल पर खुद कादिर है, इसको किसी अमल के अंजाम देने में मशीयत इलाही की ताउन की ज़रूरत नहीं है। इस फ़िरक़े का नाम क्या था? कदरिया था। और इसके बिलमुकाबिल दूसरे ग्रोह का नज़रिया ये था कि इंसान मजबूर महज है, किसी दरख्त के पत्ते का हिलना और इंसान का किसी अमल को अंजाम देना बराबर है। जो कुछ होता है वो अल्लाह ही की करने से होता है। उनको जबरिया कहा जाता है। क्या कहा है? जबरिया कहा जाता है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि देखो, ये जो जबरिया ये कहते हैं कि हम मजबूर महज है, हम खुद कुछ भी अपने इख्तियार से नहीं कर सकते। वो कहता है कि जब सारा कुछ अल्लाह ताला ने लौह महफूज और या तकदीर में लिखा हुआ है, तो जब पहले से एक चीज़ फिक्स है तो उसके बाद हमारा कौन सा इख्तियार होता है कि हम कह दें कि हम ये करेंगे, वो करेंगे और हम ऐसा करेंगे। वो कहते हैं कि जब हम मजबूरी महज है ना, तो अमाल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, चाहे हम अच्छाई करें बुराई करें, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। जब हम मजबूर हैं तो मजबूर आदमी क्या करे? अब आपके सर पे किसी ने मिसाल के मजबूर कर दिया, किसी ने किसी के सर पर पिस्तौल रख दिया और कहा कि आपने ये काम ऐसा करना है और ये काम ऐसा नहीं करना है। अब वो उसकी वहाँ मनमानी तो नहीं चलती ना, वो तो मजबूर है। वो जैसे वो करेंगे कहेंगे तो वो क्या, वो वैसा ही वो बंदा करेगा। तो इसी को जबरिया कहा जाता है, यानी कि इंसान मजबूरी महज है, इनको अपने इख्तियार का बिल्कुल दखल नहीं है। जैसे आज हमारे मुल्क की भी एक हालत है ना कि हम भी मजबूरी महज है, मतलब हमारे ऊपर इतना बाहर अमरीका वगैरह का प्रेशर है कि हम अपने इख्तियार से कुछ भी नहीं कर सकते। समझो, ऐसा ही है। और दूसरा जो है ना कदरिया है, वो कहते हैं कि हम अपने अफ़ाल के खुद खालिक हैं, हम जैसे करना चाहे वैसे ही जो है ना हम कर सकते हैं। समझ आ रही बात मेरी? जी सर। हाँ जी, कदरिया की फिक्र हूँ। सर कहाँ से पढ़ूं? ये है ना उधर ही। ये जी सही है। दूसरा मसला जो इसमें पैदा हुआ वो जबर और इख्तियार का मसला है। अगर हम गौर करें तो एक तरफ इंसान मजबूर है, अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इसको इरादा और इख्तियार की ताकत दी गई है जिससे वो सारे कामों को अंजाम देता है। इस सिलसिला में दो इंतहा पसंदाना नजरियात पैदा हुए। एक ग्रुप कदरिया कहलाए जिनका तस्वुर यह था कि इंसान अपने तमाम अमाल पर खुद कादिर है, उसको किसी अमल के अंजाम देने में मशीयत इलाही के तावन की जरूरत नहीं। उसके बिलमुकाबिल दूसरे ग्रोह का नुक्ता नजरिया यह है कि इंसान मजबूर महज है, किसी दरख्त के पत्ते का हिलना और इंसान का किसी अमल को अंजाम देना बराबर है। जो कुछ होता है वो अल्लाह ही के करने से होता है। इनको जबरिया कहा जाता है। कदरिया की फिक्र अल्लाह ताला के एजिज को मुस्तलजिम है कि अल्लाह आजिज है। आप पढ़े, मैं तशरीह करता हूँ। इज्जत को मुस्तलजिम है कि इंसान अल्लाह ताला की मशीयत के बगैर ही अपनी ख्वाहिश को रुबअमल ला सकता है। और जबरिया की फिक्र अल्लाह ताला की तरफ जुल्म की निस्बत को मुस्तलजिम है कि जब इंसान कोई अमल अपनी कुदरत से कर ही नहीं सकता तो फिर उसको सजा देना बेमानी है। हाँ ये जी, दोनों क्या मतलब है? फिक्र ये क्या मतलब है? ये जबरिया कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ जुल्म की निस्बत को मुस्तलजिम है, यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि जुल्म होगा। फॉर एग्जांपल, मेरा कुछ इख्तियार नहीं है, मैं वैसे मिसाल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब मुझे किसी ने मजबूर कर दिया कि आपने कलमे कुफर अदा करना है। क्या, कौन सा कलमा? कलमे कुफर अदा करना है या कोई गलत काम करना है, और उसने मेरे सर पे पिस्तौल भी रख दिया। मैं मजबूर हूँ, अब अगर मैं ना करूँ तो मैं मरूंगा। अब मुझे मजबूर है वो काम करना, और वो काम है भी ठीक नहीं। अब जब मैंने वो काम कर दिया और मैं मजबूर हूँ और उस मजबूरी की वजह से भी फिर मुझे सज़ा दी जाती है, तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी कि नहीं होगी? मेरे ऊपर जुल्म होगा कि नहीं होगा? जुल्म होगा ना। यानी मैं मजबूर हूँ, मेरा तो अपना इख्तियार ही नहीं है। जब मैंने मजबूरी में काम कर दिया और आप उल्टा मुझे सज़ा भी दो कि आपने ये काम गलत क्यों किया, अब ये बात वैसी हैरत वाली नहीं है।
تو جبریہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ، چونکہ ہم تو مجبور محض ہے، ہمارا تو کچھ اختیار ہی نہیں ہے، لہٰذا جب ہمارا اختیار نہیں ہو، مطلب جو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. مثال اگر ہم جو غلط کام بھی کرتے ہیں نا، تو یہ ہم اپنے اختیار سے نہیں کرتے، یہ تو بس جو لکھا ہے اس نے ہونا ہی ہے. لہذا اس کے باوجود بھی اگر ہم غلط کام کریں اور اللہ ہمیں سزا دے نا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارے ساتھ سراسر کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی سر. ہاں. اور جو دوسرا تھا نا، جو میں نے ابھی بولا آپ کو کہ میں اس کی تشریح کر دوں، کہ اللہ تعالیٰ جو قدریہ کہتے ہیں، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عجز مستلزم ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے تمام افعال کا خود خالق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انسان اپنے تمام افعال کا خود خالق، انسان جیسے چاہے ویسے ہی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، جب ایسا نظریہ کوئی رکھے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ ابھی معاذ اللہ بیکار ہے، ابھی یعنی اس کا کوئی کسی چیز میں دخل اندازی ہے ہی نہیں، بس انسان سب کچھ خود کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ، ظاہری بات ہے پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل تو نہیں ہوگا نا کسی چیز میں. تو ایک طرف کیا ہے، جو قدریہ کے عقیدے اور نظریے کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بھی کیا ہے؟ عاجز ہے. کیا ہے؟ عاجز ہے. جیسے میں مثال دے دوں نا کہ ہم عاجز ہیں، مطلب ہمارے جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ تو کوئی اور کرتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو، ہمارے جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ کہیں اور سے ہوتے ہیں. تو ہم کیا ہوں گے؟ مطلب ہم ادھر جب کوئی کہیں اور سے ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، یہ وہ، تو بس ظاہری بات ہے پھر وہ ادھر تو وہ والی بات ہوتی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ بالکل انسان اپنے تمام افعال کا خود خالق ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کی اس میں دخل نہیں ہے. اور دوسرا کہتا ہے جو جبریہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا تو سرے سے کچھ کام ہے، ہم تو مجبور ہیں، جو ہوتا ہے اوپر والا ہی کرتا ہے. تو اگر برائی کرتے وہ بھی ہم سے وہ اوپر والا کرواتا ہے، اور اگر نیکی ہے تو وہ بھی اوپر والا ہم سے کرواتا ہے. لہذا اگر ہم نے غلطی کی تو وہ بھی اوپر والی کی وجہ سے، لہذا اگر وہ ہمیں پھر عذاب دیتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ سراسر ظلم ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا؟ سر ہم تو یہ مانتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور بھی دیا ہے. شعور بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے. اب میں اس پر تشریح کرتا ہوں. چلو آگے. قدریہ کے محبت جہنی اور جبریہ کے پیشوا جہم بن صفوان تھے، دونوں بنو امیہ کے ہاتھوں مارے گئے. ہاں، جہم بن صفوان جو تھے نا، جہم بن صفوان، یہ اس فرقے کے کیا تھے؟ جہمیہ، ان کے بانی بھی، ٹھیک ہے. یہ بنو امیہ کے ہاتھوں پھر مارے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے غلط عقائد کا اختراع کیا تھا، غلط عقائد ایجاد کی تھی، لہذا اس وجہ سے سارے کے سارے وہ مارے بھی گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اہل سنت